साथियों नमस्कार। DSK 79 न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश शासन का एक आदेश आया है बीएससी शिक्षा विभाग के लिए, जो संबंधित है ट्रांसफ़र के। और वह आदेश दिया है पार्थ सारसेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। बीएससी शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 4 जून 2026। शैक्षिक सत्र 2026-27 में बीएससी शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में आदेश है। स्थानांतरण के संबंध में आप चौंक जाएंगे जब ये आदेश पूरा सुनेंगे। तो पूरा आदेश सुनने के लिए आप वीडियो में रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उपर्युक्त विषय के संबंध में गृह सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या 9/12/2026 CD सेन दिनांक 11 मार्च 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके वर्तमान जनगणना 2026-27 कार्य में नियोजित कार्मिकों के स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक न किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाने की अपेक्षा की गई है। नंबर 2, बीएससी शिक्षा परिषद के अध्यापक बड़ी संख्या में सभी जनपदों में वर्तमान जनगणना 2026-27 के कार्य में नियोजित हैं। ऐसे में वर्तमान शैक्षिक वर्ष में इन अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु विकल्प मांगकर बड़ी संख्या में स्थानांतरण किए जाने की जनगणना कार्य में बाधा आ सकती है। स्थानांतरण का आदेश है और बाधा भी आ सकती है। अब ये स्थानांतरण का आदेश कहा जाए या फिर शिक्षकों को गोल गोल जलेबी जैसा घुमाना कहा जाए। साथियों आगे क्या दिया है, उल्लेखनीय है कि बीएससी शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु बड़ी संख्या में अनुरोध किया जा रहा है। उपकृत के दृष्टिगत मानवीय दृष्टिकोण विशेष परिस्थिति के आधार पर वर्तमान शैक्षिक सत्र 2026-27 में परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित बिंदुओं के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है। अब आप विचार सुनेंगे तो और चौंक जाएंगे। नंबर 1, क्या विचार है? अध्यापक अध्यापिका के स्वयं अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के दिव्यांग होने की दिशा में स्थानांतरण किया जाएगा। अगर आपकी औलाद दिव्यांग है तो ही आपका ट्रांसफर होगा। दूसरा विकल्प, अध्यापक अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने की दशा में स्थानांतरण किया जाएगा। माँ बाप तो सुरक्षित हैं, बच्चे को अगर कैंसर है, ऐसी कोई भयानक बीमारी है तो ही आपका दूसरा विकल्प मिलेगा, अन्यथा आप अच्छे हैं, भले हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। तीसरा विकल्प दिया, अध्यापक अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के डायलिसिस पर होने की दशा में स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि अगर डायलिसिस पर है बच्चा या पुत्र पुत्री है तो ही आपका ट्रांसफ़र होगा। यदि पति पत्नी दोनों बीएससी शिक्षा परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हैं और उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। पति पत्नी अगर एक ब्लॉक में या एक विद्यालय में या एक संकुल में अगर तैनात हैं तो आपको ऑफर है कि आप एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। ये आदेश में दिया गया है कि एक ही व्यक्ति का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 5 विकल्प उपरोक्त में अतिरिक्त किसी विषम परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से स्थानांतरण किया जाएगा। अब स्थानांतरण भी माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही होगा। अतः शासन के लिए उपरोक्त निर्णय में के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2027 में शैक्षिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में उपरोक्त अनुसार लिए गए निर्णय के क्रम में अग्रिम आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए कष्ट करें। भवदीय पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये आदेश आया है
इन विकल्पों में अगर आप आते हैं तो ही आप आवेदन करना। अगर आपका परिवार ईश्वर की कृपा से अच्छा है तो जहाँ ड्यूटी है वहाँ आप अपना ड्यूटी करिए। जनगणना में ड्यूटी है, जनगणना ड्यूटी करिए। 2027 के बाद आप सोच सकते हैं कि सामान्य ट्रांसफ़र हो पाएंगे, इसलिए ट्रांसफ़र की आस छोड़कर बेसिक शिक्षा के शिक्षक अपने कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि जनगणना 2027 तक होगी। उसके बाद इलेक्शन चुनाव हो जाएंगे, चुनाव आने की संभावना बन जाएगी, फिर आपके 6 महीने ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसी तरह से आप ट्रांसफ़र के जो कीड़ा दिमाग में चल रहा है वो आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा। इसलिए ये जो पात्र अध्यापक हैं जिनके बच्चे वास्तविक बीमार हैं उनको ट्रांसफ़र का विकल्प दिया गया है, इनके अलावा किसी को ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सूचना में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।